वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है भाई, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो क्या है भाई, आप सबको पता है जो हरियाणा जेबीटी का एग्जाम है बिल्कुल नजदीक आ चुका है भाई। मात्र 1 वीक रहता है आपके एग्जाम में, तो आप किस तरह से तैयारी करें, वो कहते हैं एक बूस्टर वाली तैयारी, वो आप कैसे करें, आज हम वही चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई सबसे पहले देखो ये बात देख लो कि आपका 1 हफ्ता रहता है। 1 हफ्ते के अंदर आपको कम से कम आपको 10 मॉक टेस्ट 1 हफ्ते में लगाने हैं। किसी दिन 2 लगा दिया, किसी दिन 1 लगा दिया, पर स्किप किसी दिन भी नहीं करना है। आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। आप देखना, अगर आप इस 1 हफ्ते में डेली मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, आपकी स्पीड इतनी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो भाई क्या है कि आपको जो क्वेश्चन की समझ है ना वो विकसित हो जाएगी। आप उस क्वेश्चन को समझने लग जाओगे कि हाँ भाई एग्जामिनर पूछ क्या रहा है, वरना आप एकदम से, आपने चाहे कितना भी पढ़ा है, आपने हर चीज बिल्कुल रट रखी है, अगर आप बगैर मॉक टेस्ट लगाए एग्जाम देने जाते हो ना, तो भाई आपके साथ ऐसा होगा ही होगा कि आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। आपको पता होगा कि आंसर क्या होने वाला है, जब आप घर आके देखोगे आप उसका सटीक आंसर लगा दोगे, मगर वहां पे आपका माइंड इतना पजल हो जाएगा, आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे कि एग्जामिनर बोल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो भाई इसके लिए सबसे अच्छा है, चुप हो जाओ लड्डू, इसके लिए भी सबसे अच्छा क्या है कि आप मॉक टेस्ट लगाओ। डेली का 1-2 मॉक टेस्ट, जैसा भी आपको टाइम मिलता है आप अपना मॉक टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा कि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बढ़ेगी, जो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है ना वो बनेगी आपकी, आप क्वेश्चन को समझने लग जाओगे। और अगर क्वेश्चन को समझने लग जाओगे तो बार बार रिपीट करके वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार ही पढ़ के क्वेश्चन को समझ जाओगे, तो आपके टाइम की बचत होगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहली बात आती है कि आप सबको मॉक टेस्ट लगाने हैं। भाई इस हाथ में मैंने इसको लड्डू को ले रखा है, तो भाई राइट करके नहीं दिखा सकती मैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में आपको क्या करना है भाई, मॉक टेस्ट लगाना है आपका। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है। दूसरा क्या है कि आपने जितना भी पढ़ा, आप एक्स्ट्रा कोई चीज मत पढ़ो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो, आपको कोई नई चीज दिखाई देती है, आप मत पढ़ो उसको। भाई बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि जो नया दिखे उसे पढ़ो, पजल हो जाओगे। हफ्ता सिर्फ 1 रहता है, ठीक है, 7 दिन रहते हैं, आपको किसी नई चीज में नहीं घुसना है। आपने जो पढ़ रखा है ना, सिर्फ वो चीजें आप रिवाइज करो। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मोस्टली आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो जो भी आपने पढ़ रखा है ना उन चीजों पे आप अपनी पकड़ मजबूत करो। क्योंकि अगर कोई नया टॉपिक आता है तो मान लो भाई वही टॉपिक आपके मॉक टेस्ट में आया और वही फिर जाके एग्जाम में आ गया, आपने नहीं किया, 1 नंबर ही तो छूटा ना, मगर उसको करने में आप ये देखो आपका रिवीजन रह जाएगा। जो आपने बिल्कुल रट रखे हैं उन चीजों का आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, वो अच्छे से माइंड में सेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए भाई जो नई चीजें हैं उनको स्किप करो, आप नया कुछ भी मत सीखो, क्योंकि नया सीखने का टाइम गया। ठीक है, अब तक आप नया ही सीखते आ रहे थे, मगर अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आप पढ़ चुके हो ना उस चीज पे तैयारी करनी है, उस चीज पे आपको अपना फोकस रखना है। ठीक है, तो एक तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, दूसरे आपको नई चीजें नहीं लेनी, आपको जो आपने याद कर रखा है उसका रिवीजन करना है। देखो इसको मेरे लेक्चर से नींद आ गई। ठीक है, हेलो बोलो, हेलो हेलो। ठीक है भाई, तो भाई देखो ये 2 चीजें हो गई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो भाई। एग्जाम होने तक आप अपनी सोशल मीडिया से दूरी बना के रखो भाई। जैसे जैसे एग्जाम पास आता है ना वो डिमोटिवेशन आता जाता है। ठीक है, मतलब जो ज्यादा पढ़ता है ना उसके अंदर एक डर ज्यादा होता है कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। तो अपने इस डर को आपको दरकिनार रखना है। बाकी आपको ये नहीं सोचना कि मुझे डर लग रहा है
तो मेरी तैयारी कम है। नहीं भाई, जिनकी तैयारी हाई लेवल की होती है ना, उन्हीं को डर लगता है, क्योंकि जिसकी तैयारी कम है वो तो डरेगा ही नहीं। वो ये सोचेगा अगर नहीं हुआ तो क्या है भाई, सबको बोल दूंगा मेरी तैयारी नहीं थी। मगर जिसने दिन रात एक करके, सॉरी छोड़ दो लड्डू, जिसने भाई दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई की है, अगर वो एग्जाम में रह जाता है तो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है, वो सबको क्या जवाब देगा। ठीक है, उसने इतने दिल से मेहनत भी की है और फिर भी उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो उस बंदे के ऊपर ज्यादा प्रेशर रहता है, वो ज्यादा डिप्रेशन में होता है जो ज्यादा तैयारी करता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी की है। तो अपने डर को साइड में करके फिलहाल के लिए, एक हफ्ते के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका एग्जाम क्रैक करने का लक्ष्य है, सिर्फ और सिर्फ आप उस पे फोकस करें। इधर उधर की जो सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी फैलाते हैं या कोई और नेगेटिव बात करता है, भाई जैसे आपका कोई सहपाठी है, भाई दोनों एक साथ तैयारी कर रहे हो, वो आके ये कहता है भाई हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ है, या फिर ये लगा लो मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आते हैं, मॉक टेस्ट में लगा लो आपके 60 नंबर आए, 65 नंबर आए, आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि नहीं भाई इतने में तो एग्जाम नहीं होगा। तो भाई आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी का मॉक टेस्ट भी क्लियर नहीं होता और वो जाके जो फाइनल एग्जाम उसको क्वालिफाई कर देता है, और कई बार किसी के मॉक टेस्ट में 90% आते हैं और वो भी फाइनल एग्जाम में रह जाता है। ठीक है, तो इस चीज पे आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये थोड़ी बेसिक सी बातें थी। जो बच्चे घबराए हुए हैं ये सिर्फ उनके लिए थी कि भाई अपनी घबराहट को दूर करके अपनी तैयारी पे फोकस रखें, और जो ये लास्ट का वीक है इस पे जी जान लगा दें, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। तो भाई आज के लिए था इतना ही। ये परेशान कर रहा है, ये और ज़्यादा आपको कुछ बताने नहीं देगा, इसलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे बंद करती हूँ। जय भारत, जय हरियाणा, जय बोलो, जय टाटा, बोलो टाटा।